नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आज सूर्या विशेष में आज एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। आपको बता दें, मामला है संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का और इस पूरे मामले पर आज हम बात करने वाले हैं। सूर्या समाचार और सूर्या विशेष लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की सियासत में दरअसल इन दिनों संगीन सवालों की गूंज सुनाई दे रही है। सूबे की एक महिला कोच ने कुछ गंभीर आरोप लगाकर राजनीति में सनसनी मचा दी है। दरअसल महिला कोच ने सूबे के खेल मंत्री पर इज्जत से खिलवाड़ का इल्जाम लगाया है। आरोप कई हैं। खेल मंत्री पर आरोप छेड़छाड़ का है, खेल मंत्री पर आरोप ऑफर देने का है, खेल मंत्री पर इल्जाम जबरन ट्रांसफर करवाने का भी है। लेकिन आरोप लगाने का जो अंदाज सामने आया, सवाल उसको लेकर भी हैं। बहरहाल मामले की जांच एसआईटी के हवाले है। पीड़ित महिला कोच का बयान भी दर्ज हो चुका है और तफ्तीश जारी है। इन सब सवालों के बीच कई और सवाल भी हैं। क्या वाकई में खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोप सच हैं, या फिर सियासत की बिसात पर खेल मंत्री के साथ सियासी खेल खेला जा रहा है? सूर्या विशेष में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। एक ऐसा आरोप जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की। मामला है हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के संगीन आरोपों का। एक सप्ताह पहले जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि अपने आधिकारिक आवास पर बुलाकर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि अन्य सुविधाओं के अलावा पोस्टिंग के लिए पसंदीदा जगह देने का भी वादा किया गया। बात ना मानने पर तबादले की धमकी दी गई। जूनियर महिला कोच का आरोप है कि उसकी ट्रेनिंग रोककर उसे प्रताड़ित भी किया गया है। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। सुना आपने, ये तो इस कड़ी की अभी पहली शुरुआत थी। हालांकि इस पूरे संगीन आरोप पर हवा इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ से भी दी गई, जब उन्होंने खुद महिला कोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूंकि धुआं उठ चुका था, पर आग कहां से लगी अभी इसका कुछ पता नहीं चला। मामले ने तूल पकड़ा। आनन फानन में मंत्री संदीप सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। संदीप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए राजनीति की जा रही है। खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है, तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। छवि पर सवाल उठने लगे तो संदीप सिंह ने अपने मंत्रालय का कार्यभार मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया है। धीरे धीरे इस मामले में सियासत का रंग भी चढ़ने लगा। कांग्रेस के तमाम दिग्गज सवाल खड़े करने लगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात करके संदीप सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि किसी पर आरोप लगने से वो दोषी नहीं साबित हो जाता। मामले की निष्पक्षता से जांच जारी है। तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है। महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो
और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की सर तो मामले की जांच जारी है। एसआईटी भी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने जूनियर महिला कोच ने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। आगे की पड़ताल के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह की कोठी पर पूरे मामले का सीन भी रिक्रिएट किया। मैं अपनी साइड से पूरा कोऑपरेट किया है। 5 बार मैं लगातार जो है मतलब स्टेटमेंट दे रही हूँ 8-8, 9-9, 7-7 घंटे कंटिन्यू बिना किसी रेस्ट के। तो मेरी तरफ से मैं जितना हो पा रहा है उतना मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की है। इवन मैंने अपना फ़ोन भी बिना झिझक उनको सीज करा दिया है। ये पुलिस ने आज ये रिक्वेस्ट किया वहाँ पे कि हमने निशानदेही जो मौके की है वो करवानी है। उसको लेकर जो कंप्लेनेंट है उसके बिना वो मौके पे नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज एक ही इनसे यहाँ की मौके की निशानदेही करवानी है। उसको लेकर आज वो अंदर यहाँ पे गए। शिकायतकर्ता जो यहाँ पे आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनके साथ अंदर। पूरे प्रकरण की जांच को लेकर चंडीगढ़ एसएसपी मनीषा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम किसी को प्राथमिकता नहीं दे रहे और कानून के हिसाब से ही काम हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि उस केस में एक एसआईटी की गठन कर दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने 31 दिसंबर को एक केस रजिस्टर किया था अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी, और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक एसआईटी हेडेड बाय डीएसपी रैंक ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, और वो एसआईटी इसमें सभी पहलुओं को, सभी तथ्यों को ध्यान में रख के जाँच कर रही है। और कंप्लेनेंट की जो है डिटेल एग्जामिनेशन हो चुकी है। उनके 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने आज रिकॉर्ड हो चुके हैं, और जो सीन ऑफ क्राइम है वो भी कंप्लेनेंट को ले जाके आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन आज करवाई जा चुकी है। तो एसआईटी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सभी पहलुओं को ध्यान में रख के कर रही है, एंड आई फील द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन द राइट कोर्स। उसमें जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होंगे उस हिसाब से एसआईटी आगे कार्रवाई करेगी। इसमें अभी कोई डिसीजन मेकिंग विल बी एंटायरली जो फैक्ट्स हमारे सामने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल मामले को अभी एक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। जांच के लिए गठित एसआईटी अपना काम कर रही है। राजनीतिक एंगल के नाते हर किसी की नजर इस जांच पर है, और अब देखना होगा कि आखिरकार सच किस रूप में सामने आता है। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो मुद्दा बड़ा है। इस मुद्दे पर सियासत एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ इंसाफ की मांग की जा रही है पीड़ित की तरफ से, और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से सबसे पहले अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें केसी भाटिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ, और इसके साथ ही प्रवीण अत्रे साहब भाजपा की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता के तौर पर, वरुण कुमार एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। अंजू नेगी रावत गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रही है, एडवोकेट। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल प्रवीण अत्रे जी आपसे, अभी तक इस मामले में जो कुछ भी हुआ उस पर एक स्पष्ट जवाब आपसे चाह रहे हैं कि संदीप सिंह की तरफ से इस्तीफा देने की बात जो सामने आ रही है विपक्ष की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए या उनसे मांग की गई इस्तीफे की पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा है शारदा जी, जब ये विषय सामने आया, जब कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट की, तो उस वक्त विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी ये बात कही गई कि बतौर खेल मंत्री अगर संदीप सिंह अपना काम जारी रखते हैं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो संदीप सिंह ने खेल मंत्रालय छोड़ दिया जी। उसके बाद कांग्रेस के नेता एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नेशनल चैनल पे अपनी सहमति प्रकट की। उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो खेल मंत्री रहते तो जांच पे असर पड़ सकता था। उसके अगले दिन कांग्रेस के ही नेता अशोक अरोड़ा जी ने एक चैनल पे बात करते हुए अपनी सहमति प्रकट की कि पद छोड़ना जरूरी था, क्योंकि इस तरह से निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो जब विपक्ष के नेता इस कदम से अपनी सहमति प्रकट कर चुके हो, मुझे लगता है कि अब वो सवाल जो है उसका कोई औचित्य बचता नहीं है, क्योंकि वो आज की तारीख में खेल मंत्री नहीं है, खेल मंत्रालय उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, आपकी तरफ से ये प्रतिक्रिया है। ओंकार सिंह जी, आपसे जान लेते हैं, क्योंकि अभय चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जूनियर कोच ने की और उस पर भी सवाल उठाए गए संदीप सिंह की तरफ से कि जिस तरीके से ये पूरे आरोप लगाए गए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी उनको कहीं ना कहीं संशय नजर आता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी तरफ से क्या कहना है? सवाल अभय सिंह चौटाला की तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरीके से आम इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए उसी तरीके से संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा।
शारदा जी बिल्कुल ठीक कहा भाई अभय सिंह चौटाला जी ने। एक तो उन्होंने एक महिला का साथ दिया, उन्होंने हवा नहीं दी मामले को, उन्होंने महिला का साथ दिया जो बेसहारा थी उस वक्त। एक मंत्री जिसके साथ ऐसी हरकत कर रहा हो, उस महिला की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उसने अपने मुंह खोलने की इतनी हिम्मत रखी। देखिए भारत में रूल ऑफ लॉ है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में जो आम व्यक्ति के साथ जो पर अगर यही केस एक आम नागरिक के ऊपर दर्ज हुआ होता तो अब तक तो उसे गिरफ्तार कर लिया होता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जो पार्टी ये नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी पार्टी के आपको याद होगा पिछली टर्म में इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष बराला जी, उनके बेटे ने एक IAS अधिकारी की बेटी के साथ गलत हरकत करी थी। उसके बाद इन्होंने भाई अभय सिंह चौटाला जी के एलनाबाद के चुनाव में गोपाल कांडा के भाई को उतारा, जिसके ऊपर एक उत्पीड़न का ऐसा मामला था जिसमें आत्महत्या कर ली गई थी एक एयर होस्टेस के द्वारा। मतलब मैं दर्शाना चाहता हूं कि बीजेपी का चरित्र क्या है, इनका चरित्र ही ऐसा रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक महिला कोच बिना वजह से अगर किसी मंत्री पर आरोप लगा रही हो। आप भी देखिए, आप एक महिला है, आप बताइए क्या एक महिला एक मंत्री के ऊपर बिना किसी बात के आरोप लगा सकती है? दूसरी बात, जब पहले दिन ये आरोप सामने आया तो मैं एक टीवी चैनल पे डिबेट में बैठा था, उसमें ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर ने उन्होंने एंकर को धमकाया। मैं उस डिबेट पे बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एंकर को धमकाया कि आप इस डिबेट को क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आज आप डिबेट करवा रहे हैं, कल को आपको पास भी कोई ना कोई फोन आ जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय का जवाब आपकी इन बातों से ओंकार जी हम सीधे तौर पर ये समझे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है या फिर धमकाने की कोशिश हो रही है, संदीप सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है? मैं उसी पे आता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री महोदय अगर ये कहते हैं कि किसी के अनगल आरोपों से कोई आरोप साबित नहीं हो जाता, ये तो तथ्य है, भी आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होता। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री महोदय को एक महिला के उत्पीड़न के बारे में ऐसा बयान देना चाहिए? कदाचित नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है ये अपनी तरफ से क्लीन चिट देकर बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, देखिए FIR तो दर्ज होती है चंडीगढ़ में, पर्चा चंडीगढ़ में दर्ज होता है, SIT हरियाणा में गठित हो जाती है। पहले तो ये बताएं कि SIT किसकी मांग के ऊपर गठित करी? जब मामला चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज हुआ, जांच चंडीगढ़ पुलिस करेगी, गिरफ्तार चंडीगढ़ पुलिस करेगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा संदीप सिंह को। और संदीप सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्ती की मांग के लेके आज हमारी प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा चौहान जी ने और मुख्य महासचिव सुनैना चौटाला जी ने राज्यपाल महोदय से डिमांड की है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ये नहीं गिरफ्तार करते, उसको बर्खास्त नहीं करते, तो महिला विंग इनेलो की सड़कों पर उतरेगी ताकि महिलाओं को इंसाफ मिल सके। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, प्रदेश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपकी तरफ से ये तैयारी की जा रही है। आपने बताया कि अगर संदीप सिंह पर जो एक्शन आपने कहा वो नहीं देखने को मिलता तो इनेलो की तरफ से ये कार्रवाई की जाएगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया केसी भाटिया साहब से लूंगी, उसके बाद अंजू नेगी रावत जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन भाटिया साहब, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले में जैसा कि अत्रे साहब बता रहे थे कि पहले हुड्डा साहब कुछ और बयान दे रहे थे कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कांग्रेस का रुख बदल गया। क्या कहना चाहेंगे आप इन पर? देखिए, हमारे नेताओं ने, चाहे अशोक अरोड़ा जी हों जिन्होंने बयान दिए हैं इसके ऊपर, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि वो जो शिकायत करता है वो हुड्डा साहब से, जैसे कह रहे थे अभय चौटाला जी के, उनसे मिलेंगी, लेकिन उनसे मिली नहीं। तो ये जिस दिन उसने शिकायत की, शिकायत का उसने इंतजार किया कि मेरी शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस क्या वो करती है। SP ऑफिस में उसने शिकायत दी घंटों तक, शाम तक जब उसने देखा कि मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसने फिर उसके पास अभय चौटाला जी से बात की और लोगों से बात की, तो तब ये इस मामले ने तूल पकड़ा। अब ये कहें कि ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामला बिल्कुल नहीं है। उस लड़की ने
जो ना जो उसके साथ हुआ है वो मीडिया में भी बता रही है। ऐसे कोई भी लड़की अपने आप आके गलत बयानी नहीं कर सकती। तो पहले दिन संदीप जी जो कह रहे थे कि भाई ये उसकी लड़की की हिस्ट्री को देखा जाए, उसकी मानसिकता का पता लगता है उसे संदीप सिंह की कि वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं कि वो उसके ऊपर लड़की एलिगेशन लगा ली मेरे से छेड़छाड़ करी है और वो उल्टा कह रहे हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री को देखा जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो ये मुख्यमंत्री जी के बयान जो हैं वो बड़े अजीब से बयान हैं। उधर से तो वो कहते हैं जी कि एसआईटी बिठा दी, जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही पता लगेगा कि किसका कसूर है, कैसे है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए इस तरह से कहना बिना जांच के, फिर तो जांच की जरूरत नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री आल इन आल है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि झूठे आरोप है तो झूठे हैं। जहां तक मंत्री के पद की बात है, कहा था कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता या आरोप लगाने से दोष साबित नहीं हो जाते। ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था जिस पर शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल आपके पास लौटेंगे। अंजू नेगी रावत जी, कुछ धाराओं का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। 354, 354A, 354B, 342 और 506। एक महिला होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, इस पूरी स्थिति को आप उस महिला के लिए कैसे देख रही हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, डरते हुए आवाज़ उठाई, जिसे कई जगहों से ये धमकी दी गई, ये चेताया गया कि अगर आप इस तरह का कदम उठाती हैं तो आपके खिलाफ कोई ना कोई खतरा हो सकता है। अब ये जो धाराएं लगाई गई हैं संदीप सिंह पर, इसे आप कैसे देख रही हैं कानूनी तौर पर भी? देखिए मैम, मैं जहां तक इस मामले को देख रही हूँ और अभी आपके पास में जो गेस्ट बैठे मैं उनमें सुन रही थी, आरोप लग रहे थे बराला के बेटे ने ये किया, कोई कह देगा शर्मा के बेटे ने ये किया, लेकिन उन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। इस लेडी ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि मुझे स्टॉक किया जा रहा है, मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें से छोड़ दी है, उसने इलीगल कन्फाइनमेंट के आरोप लगाए हैं कि मुझे बंद किया है। इस महिला ने जो भी इसमें जो ये कोच हैं, इन मैडम ने अपना मोबाइल सरेंडर कर दिया है। उनके मोबाइल और मंत्री जी के मोबाइल की लोकेशन से ये अंदाजा लगाने में प्राइमा फेसाई 10 मिनट का भी समय नहीं लगने वाला है कि दोनों मोबाइल कनेक्शन, दोनों डिवाइस एक लोकेशन पे थे या नहीं थे। तो इलीगल कन्फाइनमेंट खुद में एक बहुत बड़ा आरोप है, एक बहुत बड़ी चीज है जी। 161 के एसआईटी ने इसको नोटिस इशू किया। अभी मैं एक बहस सुन रही थी यहाँ पे कि एसआईटी कहाँ की होनी चाहिए। एसआईटी हेडेड बाय कहीं की भी हो सकती है। एक मसला अगर चाहे गुड़गांव में दर्ज हुआ है तो उसमें फिरोजपुर झिरका के एसएचओ के हेडेड में, वहाँ के डीएसपी के हेडेड कर करके, अंबाला को हेडेड कर करके एसआईटी बैठ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपके उसमें कोई बहुत बड़े इश्यूज ना हो, और अगर ये इश्यूज हो तो ये उठाए जाने चाहिए। लेकिन जो कोई भी दोषी है जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उसकी पोजीशन क्या है? वो यहाँ पे खेल मंत्री हैं, भूतपूर्व जो है हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, तो क्या उनकी पोजीशन है प्रभावित करने की? इसका एक लाइन में जवाब आ जाता है स्पष्ट तौर पर, हाँ है। बिल्कुल। कांग्रेस के लीडर्स ने क्लीन चिट दी, किसी ने क्लीन चिट दी। ये काम कांग्रेस के लीडरों का नहीं है, ना बीजेपी के लीडरान का है। ये काम मामले के एसएचओ का, जो भी उसका आईओ है, उसका है कि उसकी निगरानी में देखा जाएगा कि आरोप प्राइमा फेसा एस्टैब्लिश होते हैं या नहीं होते हैं। किसी को किसी चैनल पे क्लीन चिट देने का राइट नहीं है, किसी को किसी भी जहां पर किसी को एड्रेस कर रहे हैं वहां पे क्लीन चिट देने का राइट नहीं है। ये एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। आपने बड़े स्पष्ट तरीके से इस पूरे मामले को स्पष्ट करने की कोशिश की है और वरुण कुमार साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप एडवोकेट हैं वरुण जी, जरा हमें समझाएं कि इस पूरे मामले में एक महिला जिसको शिकायत करनी थी, लेकिन उसको सबसे पहले इस बात का डर जताया जाता है कि आपके खिलाफ खतरा हो सकता है अगर आप शिकायत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस लिहाज से पहला कदम क्या हो सकता था? और अभी तक जो धाराओं का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ, उन धाराओं का आप कैसे देखते हैं? इस केस को कितना मजबूत देखते हैं महिला के लिए? देखिए, जहां तक कि मैंने अभी जो तमाम बहस सुना, तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो पीड़ित महिला है उनकी शिकायत को एफआईआर का रूप दिया गया है जी। ये तो एक मतलब यह हुआ कि उनके साथ उनकी जो भी शिकायत थी उस पर एफआईआर मंत्री जी के खिलाफ रजिस्टर कर ली गई। अब दूसरी बात रही कि भाई उस एफआईआर पर आगे क्या कार्रवाई बढ़ी, तो मैं आपको कानून के दृष्टि से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चूंकि यह मामला एक तरह से हाई प्रोफाइल तो है ही, इसका अपना पॉलिटिकल एंगल भी है। इसीलिए जो एसआईटी गठित हुई, तो एसआईटी कानूनन सबसे पहले वह एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है या कर रही है कि साहब ये जो कंप्लेंट है, प्रथम दृष्टया ये कंप्लेंट कहां तक सही है। ये पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर है जी, और ये सीआरपीसी में पावर है, प्लस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं।
खासकर ललिता कुमारी जो संविधान पीठ की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, वो भी पीई को कुछ कैटेगरी के केसेज में कहती है कि होनी चाहिए जी। तो जब ललिता कुमारी संविधान पीठ का जजमेंट है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, और आपको याद होगा एक मधुरेश का जजमेंट वर्सेस सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट का, जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट हुआ करते तो इस तरह का उन पर भी एक रिश्वतखोरी का आरोप लगा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं साहब, पीई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने के बाद अगर प्रथम दृष्टया केस बनता है तो फिर आगे रेगुलर इन्वेस्टिगेशन चल करके जो कार्रवाई सीआरपीसी के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जब एसआईटी बन गई है, एसआईटी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके ये तय कर लेगी कि जो शिकायत है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो फिर जो सीआरपीसी के हिसाब से अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो अरेस्ट भी पुलिस कर सकती है। अगर बेलेबल है, जमानती धाराएं बताई जा रही हैं सारी, ये जहां तक मेरी हाँ नहीं, जो मैंने देखा 354A, 354B, 354 वगैरह, तो इसमें जो है कुछ गैर जमानती धाराएं भी हैं। तो ये सारी बातें तब आएगी जो सेकेंड स्टेप है। पहले तो इस नतीजे पे आईओ पहुंचे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि साहब कंप्लेंट में कितनी सच्चाई है। सच्चाई है तब वो अगली कदम बढ़ाएंगे कि आगे उनको क्या करना है। जी ठीक है, ओंकार जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने तो ये बता दिया कि अगर लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो इनेलो की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन प्रवीण अत्रे साहब हमें बताएं कि जब हरियाणा का जिक्र होता है खेलों के मामले में नंबर 1, और वहां पर खिलाड़ी एक इसलिए परेशान है कि खेल मंत्री की तरफ से छेड़छाड़ का आरोप उसकी तरफ से लग रहा है, दूसरी तरफ उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रवीण अत्रे साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल जानना चाह रही हूँ कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि एक खिलाड़ी जिसका खेल का करियर खराब किया जा रहा है, जिसे मानसिक तौर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, और उसका आरोप यह है कि इसी वजह से ट्रांसफर कर दिया गया। जब तक ये आरोप साबित होंगे तब तक उसकी जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है लड़की को, या जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उसके करियर को लेकर, खासतौर पर उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या किया जा सकता है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं देखिए शारदा जी, पहले जहां तक ट्रांसफर की बात है, विषय जब जानकारी में आया, या यूं कहिए विषय जब पब्लिक हुआ, ट्रांसफर तो उससे बहुत पहले हो गया था उसका, जैसा कि उसने कंप्लेनेंट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और बाकायदा उसने डिप्टी सीएम का नाम लिया था, तो डिप्टी सीएम ने भी कल अपने बयान में बताया कि वो करीबन 5 महीने पहले मिली थी इसी ट्रांसफर के मुतल्लक उससे। तो ये ट्रांसफर का विषय इससे जुड़ा हुआ नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, दोनों अधिवक्ताओं ने यहाँ बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा, अपनी शिकायत में ये बताया, अपने बयान में ये कहा कि वो डिप्टी सीएम से मिली थी इस बात के लिए क्योंकि उसे प्रैक्टिस करने में परेशानी आ रही थी। इस बात को लेकर उसने अपनी शिकायत में जो बयान दिया है, वो हमारे पास बयान है, उसने कहा था कि डिप्टी सीएम से उसने जी देखिए, दूसरी चीज, दोनों अधिवक्ताओं ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया ये किसी को राइट नहीं है बिना जांच के ये बात कहने का कि वो दोषी है या निर्दोष है। ये चीज एस्टेब्लिश होगी जांच के बाद। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को ना बहुत गलत ढंग से पेश करने की कोशिश हो रही है। अभी एक सवाल पूछा गया था कि हरियाणा में एसआईटी किसके उससे बन गई, चंडीगढ़ ने जब एसआईटी बना दी। देखिए बड़ा स्पष्ट है, जब मैं भाटिया जी के भी एक फैक्ट को करेक्ट कर देता हूं इसके साथ साथ, भाटिया जी ने ये कहा कि जो कंप्लेनेंट है, जब उसने चंडीगढ़ एसएसपी कार्यालय में दरखास्त दी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद वो अभय सिंह जी से मिली। नहीं, ऐसा नहीं था। पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल के ऑफिस में अभय सिंह जी से मिलने गई, वहां पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने चंडीगढ़ एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी। पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आरोप लगाए मीडिया के अंदर, उसके बाद मीडिया बंधु गए संदीप सिंह के पास। मीडिया बंधुओं ने जाके पूछा जी ऐसे ऐसे आपका क्या कहना है, तो संदीप सिंह ने तुरंत ये कहा कि मैं डीजीपी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं और मैं अपनी शिकायत डीजीपी साहब को दूंगा। संदीप सिंह ने डीजीपी साहब को शिकायत दी तो डीजीपी साहब ने वहां पे एक एसआईटी बना दी। उधर जो एसएसपी कार्यालय में जिसने आरोप लगाए थे उसने जो शिकायत दी उस पे चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी बना दी। तो दोनों एसआईटी का फैक्ट तो है ये। हरियाणा की एसआईटी पहले बन गई थी, चंडीगढ़ की एसआईटी बाद में बनी है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ कह जा रही है मुख्यमंत्री जी का बयान, भाटिया जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के कह दिया मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर जो कंफ्यूजन थी वो मैंने क्लियर कर दी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि संदीप सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो अपनी सफाई देने की बजाय ये कहते हुए नजर आते हैं कि उस लड़की
लड़की के बैकग्राउंड को भी चेक कराया जाए। क्या अगर संदीप सिंह पर आरोप लग रहे हैं तो बैकग्राउंड के जरिए वो इस पूरे मामले की छवि को अपनी साफ सफाई में पेश कर सकते हैं कि अगर बैकग्राउंड में कोई परेशानी नजर आ रही है तो मुझ पर आरोप लगे जो साबित हो जाएंगे वो भी साफ हो जाएंगे? ये किस तरह की मानसिकता है आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहने की भी आवश्यकता नहीं थी। मुझे ये लगता है ये कहने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि एसआईटी जब किसी मामले की जांच करेगी, स्वाभाविक है वो दोनों पक्षों की बैकग्राउंड भी चेक करेगी, दोनों पक्षों की हर चीज की जांच करेगी। मुझे नहीं लगता ये बात कहने की कोई आवश्यकता थी, बड़ा स्पष्ट तौर पे। वो तो एसआईटी अपनी जांच में देखेगी हर चीज को, हर पहलू को। लेकिन यहाँ पे एनएलडी के प्रवक्ता ने एक और बड़ी बात कही। वो कहती भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा के भाई को इलाहाबाद में चुनाव में उतार दिया। भाई उसका भाई है, भाई अलग राजनीति विचारधारा रखता है, एक भाई दूसरा अलग रखता है। आपकी पार्टी के अंदर भी तो भाई ने भाई को दुर्योधन तक कह दिया था। आपने क्या क्या नहीं बोला एक दूसरे के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि एक भाई के मामले में दोषारोपण दूसरे भाई पे करना ठीक बनता है। ये तो सियासत है, लेकिन सवाल ये भी है कि संदीप सिंह ने जो कुछ कहा उस आधार पर कितनी जांच होनी चाहिए। ओंकार सिंह जी, संदीप सिंह ये कहते हैं कि लड़की का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, लेकिन लड़की ने अपने बयान में ये भी बताया है कि कुछ खिलाड़ियों का जिक्र किया संदीप सिंह ने, उन खिलाड़ियों का नाम लेकर ये बताया कि किस तरीके से उनको बेनिफिट दिया गया है। इसी लिहाज से इस खिलाड़ी को भी मतलब संदीप सिंह की बात मान लेनी चाहिए। क्या उन मामलों की या उस बैकग्राउंड की जांच नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? शारदा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जब तक आरोप की जांच ना हो जाए दोषी तो किसी को साबित नहीं कर सकते। तो स्थापित नियम है कानून का, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन अभी जो मंत्री ने कहा कि इसकी बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए, उसको तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने ही नकार दिया कि उन्होंने गलत कहा। तो यहाँ तो संदीप सिंह की गलती नजर आ रही है। दूसरा, संदीप सिंह जी ये कहते हैं कि आज हरियाणा नंबर 1 है खेलों में, बहुत मेडल ला रहे हैं। इसका मतलब क्या आपको लाइसेंस मिल गया किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का? कितनी अजीब और कोछी मानसिकता है इन लोगों की। अगर हरियाणा के मेडल आ रहे हैं तो क्या संदीप सिंह लेके आ रहा है? नहीं, वो खिलाड़ियों की अपनी मेहनत से आ रहे हैं। और दूसरा, जब भी कोई पर्चा दर्ज होता है, जब भी कोई किसी पे आरोप लगाता है, तो गिरफ्तारी का मायना क्या होता है? गिरफ्तारी के मायने यही होते हैं कि आरोपी व्यक्ति कहीं किसी भी सबूत से छेड़छाड़ ना करे। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ मंत्री है, एक तरफ एक जूनियर कोच है। दोनों के बीच में संबंध देखिए क्या है। मंत्री की कितनी पावर है, जूनियर कोच की कितनी पावर है? क्या मंत्री सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या नहीं? 100% कर सकता है। अगर मंत्री सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है तो उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? लेकिन अब तो उन्होंने अपना विभाग छोड़ दिया, अब तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है। अब तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है। मैं बताता हूँ सिर्फ विभाग छोड़ने से बात नहीं बनी। विभाग तो उन्होंने ऐसे गिरवी ऐसे छोड़ के आ गया मुख्यमंत्री के पास कि जब मैं क्लीन चिट हो जाऊंगा मेरे को वापस दे देना। भाई मुख्यमंत्री महोदय उसको बर्खास्त करें और गिरफ्तार करें। सबसे बड़ी बात है शारदा जी, ये देखना पड़ेगा जिस व्यक्ति पे आरोप लगे क्या वो आरोप लगाने वाले व्यक्ति को धमका सकता है? क्या वो आरोप के सबूत नहीं मिटा सकता है? ये दोनों काम वो कर सकता है। और अभी मेरी छोटी बहन कोच का कल ही बयान आया था कि मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना देने की ऑफर आई। मेरे को ये बोला गया बाहर कहीं भी सेटल हो जाओ। देखिए, सारी चीजें जब संज्ञान में आ गई, ओपन होगी बिल्कुल। समाज है हमारा, समाज में हमारी बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारी। क्या शर्म नहीं आती हमारे लोगों को? क्या ऐसी कोई मानसिकता लेके एक मंत्री बैठेगा और मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा रही है उसको कह रहा है कि इसका पूरा चरित्र चेक किया जाए? बहुत अफसोस की बात है, ये बीजेपी की मानसिकता। लेकिन ये भी अच्छी बात है, आपको सराहना चाहिए कि अत्रे साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी के मंत्री पर आरोप लगे हैं, उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उस गलत बात को भी स्वीकारा अत्रे साहब ने। ये भी तारीफ करनी चाहिए ओंकार सिंह जी। केसी भाटिया साहब, क्योंकि आपकी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो खेलों को लेकर बार बार ये कहा जाता था कि खेल के मामले में हम कितना बेहतर कर रहे हैं। और प्रवीण अत्रे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मामले में न्याय होना चाहिए। इसीलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। लेकिन मेरा अपने विरोधी मित्रों से एक निवेदन है कि वो अच्छी राजनीति करने का प्रयास ना करें। देखिए, अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि आज इनकी महिला विंग गवर्नर साहब से मिली और गवर्नर साहब से उन्होंने मांग की संदीप सिंह की गिरफ्तारी की।
और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि देखिए चंडीगढ़ पुलिस जो है गिरफ्तारी पक्का करेगी। चंडीगढ़ पुलिस तो हरियाणा के गवर्नर के अधीन नहीं है, और जब आप मानते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, सही जांच कर रही है, तो आपको इस तरह की ओछी राजनीति करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये फोटो अपॉर्चुनिटी करने की जरूरत नहीं थी। आपको चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच का इंतजार करना चाहिए कि जांच में निकल के क्या आता है। आप उस गवर्नर से जाके ज्ञापन देके मांग करते हैं जिस गवर्नर के अंडर वो पुलिस नहीं है, तो इससे पता लगता है कि विशुद्ध रूप से राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, विशुद्ध रूप से एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, जांच का नतीजा हमारे सामने आ जाएगा, और जांच का जो नतीजा आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। बिल्कुल। चलिए भाटिया साहब आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनेलो नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जूनियर महिला कोच ने की, भाजपा के मंत्री पर आरोप लगा है। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप कांग्रेस की सिचुएशन क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले में? क्या रोल देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि क्या एक्शन अभी तक इस मामले में लिया जाना चाहिए था, या फिर जिस तरीके से महिला कोच ने इनेलो नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर संदीप सिंह ने सवाल उठाए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। मैं खुद वकील हूं, 42 साल से वकालत कर रहा हूं, हाई कोर्ट में वकील हूं। जिस तरह से ये बात की जा रही है कि पंचकूला में एक एसआईटी बनाई गई, कभी उसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बता रहे हैं, कभी एसआईटी, उसकी कानूनी कोई मान्यता नहीं होती। जहां कंप्लेंट दायर होती है, जहां एफआईआर लॉज हुई है चंडीगढ़ पुलिस के पास, वो इंक्वायरी कर रही है। जो एफआईआर लॉज होती है, कई बार एफआईआर लॉज करने से पहले भी पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, तब एफआईआर लॉज कर लेती है। इस केस में एफआईआर लॉज करके उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर पुलिस देखेगी इसमें कुछ आधार है तो वो रेगुलर इंक्वायरी करेंगे। पूरी इंक्वायरी करने के बाद अगर दोषी पाया गया तो चालान पेश करेंगे, उसके बाद कोर्ट देखेगी कि वो दोषी है कि नहीं है। जहां तक उसकी बात है, प्रभावित करने की बात है, बिल्कुल प्रभावित हो रही है जांच, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री हैं संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री होते हुए ये जांच हो रही है। मेरा सवाल है कि आपको इस बारे में क्या कहना है कि अभय सिंह चौटाला के साथ जो महिला कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, हाँ जी भाटिया साहब आपसे ही पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि आप भी विपक्ष। शारदा जी एक बात और कहूंगा जो भाटिया जी ने कही है। भाटिया जी आप एक बात कह रहे थे, भाटिया जी एक बात कह रहे थे कि देखिए भाटिया जी क्या कह रहे हैं कि संदीप सिंह अगर मंत्री रहता है तो जांच प्रभावित हो सकती है। भाटिया जी से ये मेरा सवाल है, क्या चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन है? चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन ही नहीं है, तो पहली चीज तो ये प्रभावित होने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा, वो उस विभाग के मंत्री नहीं है जिस विभाग से कंप्लेनेंट और वो स्वयं संबंध रखते थे, वो विभाग के मंत्री नहीं है। और जांच कर रही है चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी, जैसा कि भाटिया जी भी जानते हैं। हरियाणा की एसआईटी को भाटिया जी कानूनी रूप से अवैध मानते हैं। मुझे समझ नहीं आता फिर जांच का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? कानूनी जो पेज है उनकी जानकारी भाटिया साहब को है, वो बता रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट वरुण कुमार जी भी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कानूनी रूप से कहीं भी इस पूरे केस को कमजोर किया गया है या कमजोर हो रहा है, वो क्या वजह हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें। एक छोटी सी रिपोर्ट दरअसल हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि संगीन आरोप लगने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह अपना विभाग छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी विपक्ष संदीप सिंह के इस्तीफे की पुरजोर मांग पर अड़ा हुआ है, जैसा कि आप अभी बहस में भी सुन रहे थे। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और आरोप लगाने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। ये रिपोर्ट देखिए। मॉरल ग्राउंड पे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है। आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। संदीप सिंह मामले पर सियासत चरम सीमा पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो टूक कहा कि संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की। एक बार जांच होनी चाहिए आरोप सिद्धि में, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो और उसमें उनका स्पष्ट न हो, तब तक उन्हें इस्तीफा त्यागपत्र दे देना चाहिए। स्वयं ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, नैतिकता कहती है, और नहीं तो मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त।
कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने संदीप सिंह की ओर से अपना महकमा मुख्यमंत्री को सौंपने को हास्यास्पद बात करार दिया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने का क्या मतलब है? देखिए, इसमें कई बातें होती हैं। जहाँ एक और महिला उत्पीड़न का मामला है, वहीं नैतिकता की भी बात है। हालांकि आजकल हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता की कोई जगह नहीं रही, तो ये कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो खुद मुख्यमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। जांच से डरने की बात नहीं, निष्पक्ष जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी, जो साफ होगा वो सामने निकल आएगा। अगर सही हैं तो आ सकते हैं, लेकिन ये पहली बार और हास्यास्पद बात है कि आप अगर ये सही है तो कि एक डिपार्टमेंट से आप इस्तीफा दे रहे हैं, ये कोई बात है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने संदीप सिंह मामले पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि संदीप सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफे की बात है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है। जब FIR लॉज होगी मंत्री के खिलाफ, चंडीगढ़ पुलिस ने नॉन बेलेबल धाराओं के तहत एक FIR लॉज कर ली, तो मान के चलो वो 100% पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी। इसमें मेरा संदीप सिंह से क्या द्वेष है? कोई द्वेष है? कभी आज तक आपने सुना है कि मैंने संदीप सिंह के खिलाफ कहीं कोई एक शब्द कहा, या संदीप सिंह ने मेरे खिलाफ कोई बात कही हो? संदीप सिंह की मैं हमेशा इज्जत करता था। संदीप सिंह एक ओलंपियन रहा है, हॉकी का कैप्टन रहा है, लेकिन अगर संदीप सिंह कोई गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कोई आकर के शिकायत देगा, तो क्या मैं उसकी शिकायत को आगे तक नहीं पहुंचाऊंगा? पुलिस को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो आम इस तरह के व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, कोई व्यवहार इसके साथ होना चाहिए। आप किसी और दूसरा व्यक्ति आज अगर इस तरह की चीज करता है, उसके खिलाफ FIR होती तो पुलिस शाम को उठा लेती। अगर उस लड़की के साथ न्याय करना है तो फिर इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदीप सिंह मामले पर कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की जांच के बाद ही अब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ, ये आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा और समझा। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ इस मामले में सियासत हो रही है संदीप सिंह की तरफ से, या तमाम दूसरे नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में सियासी तौर पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। दूसरी तरफ एक जूनियर महिला कोच है जिसका ये कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पर, उसका करियर खराब हो रहा है। दूसरी तरफ उसकी छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसे डर लग रहा है, उसे तमाम तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर तमाम मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और भाटिया साहब, आपसे मैं सवाल ले रही थी कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आए, जो आपने सुना भी होगा हमारी रिपोर्ट के जरिए। आपसे मैं समझना ये चाह रही हूं कि एक महिला जो शिकायत करने के लिए जब आगे बढ़ रही थी, तो उसे तमाम तरह के डर दिखाए जा रहे थे कि मंत्री साहब के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने जा रही हो तो तमाम तरह के खतरे हो सकते हैं। तो शायद इसीलिए अभय सिंह चौटाला के साथ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या फिर यूं कहें कि इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत जताई। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है कि क्या किसी तरह का डर हो सकता था जिस लिहाज से जूनियर महिला कोच ने यह कदम उठाया, और इस मामले में विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है आपकी तरफ से? देखिए, जो शिकायतकर्ता ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, हम उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। आमतौर पे लड़कियां छेड़छाड़ के मामले में चुप हो जाती हैं, घर वालों को जाके बता देती हैं और मामला चुप हो जाता है। ऐसे में उस लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, आगे बढ़कर आई है कि मेरे साथ मंत्री ने इस तरह से मेरे साथ गलत किया है, उसने छेड़छाड़ की है मेरे साथ। जहाँ तक हमारे नेताओं का सवाल है, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और चौधरी उदय भान जी हमारे प्रधान जी हैं, सबने मिलकर, शैलजा जी ने भी ये कहा है कि भाई मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि खेल मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद से। उसके पास और भी विभाग है, तो कैबिनेट मंत्री अगर वो बयान अब हम सुनवा भी पाए, क्योंकि आप अपने नेताओं के बयानों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें किरण चौधरी ये कहती हुई नजर आई थी कि इस मुद्दे में निष्पक्ष जांच जाहिर तौर पर होनी चाहिए, लेकिन छोटी मछलियों की ही बात हो रही है, बड़ी मछलियों पर आंच नहीं आती है। उस बयान से आपकी क्या मायने निकालेंगे?
भाटिया साहब, आपसे सवाल है। जी जी, सवाल यह है कि किरण, क्योंकि आप अपने पार्टी के नेताओं के बयान बता रहे थे कि सभी ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। किरण चौधरी का एक बयान है जिसमें हमने सुना कि किरण चौधरी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जाहिर तौर पर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, लेकिन बड़ी मछलियों को इस तरह के मामलों में बचा लिया जाता है, छोटी मछलियों का ही जिक्र होता है। इस बयान के आप क्या मायने देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, किरण चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा है और जांच प्रभावित हो रही है। मंत्री रहते हुए एक आदमी के खिलाफ आप वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो तो अतरे जी अभी ये कह रहे थे कि वो चंडीगढ़ की पुलिस है, तो मंत्री जी हरियाणा के हैं। चंडीगढ़ पुलिस भी बीजेपी सरकार की है, अमित शाह जी इसके इंचार्ज हैं चंडीगढ़ पुलिस के। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस इंडिपेंडेंट है और हरियाणा की पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है? तो ऐसे में जांच प्रभावित बिल्कुल हो रही है। मंत्री रहते हुए क्रिमिनल केस की जांच हो रही है। मेरे हिसाब से तो ये शर्म की बात है सरकार के लिए। देश की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है किस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से उस लड़की को धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जांच प्रभावित हो रही है हमारे हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से जांच प्रभावित हो रही है। और अत्रे साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इसमें, क्योंकि अगर मंत्री साहब पर आरोप लगे, वो लोगों के सामने आ चुके हैं, आपके नेताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, और अनिल विज का बयान हमने सुना जिसमें वो कहते हैं कि ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको किस लिहाज से लगता है कि विपक्ष के आरोप सही है कि संदीप सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए ये तो हम कह ही रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि इस मामले में न्याय होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो अभी भाटिया जी कह रहे थे कि जांच प्रभावित हो रही है, अब देखिए हमारे पास दो विषय हैं, या तो हम भाटिया जी की बात को मान लें या हम उस महिला कोच की बात को मान लें जो चंडीगढ़ पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की बाहर आके, तो चंडीगढ़ पुलिस की जांच के ऊपर उन्होंने अपनी संतुष्टि प्रकट की। अब बताइए भाटिया जी की बात को माना जाए या जिसने आरोप लगाया या जिसका ये जो इसमें जो महिला कोच है उनकी बात को माना जाए? एक और बात इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप भी इस बात को बेहतर तरीके से समझते होंगे कि खेलों में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जाते हैं खेलों में अपना करियर बनाने के लिए, और उसमें फीमेल कितनी आगे तक पहुंच पाती है ये भी हम जानते हैं। लेकिन जब इस लेवल पर पहुंचने के बाद एक खिलाड़ी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उस पर बोलना आपके लिहाज से कितना मुश्किल है? इस महिला खिलाड़ी ने जो कदम उठाया है आपके लिहाज से वाकई काम हिम्मत भरा है अगर ऐसा हुआ है? और आपके लिहाज से इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस सिचुएशन के बारे में तो अभी फिलहाल शारदा जी इतना ही कहूंगा कि जांच में जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे किसी भी मामले का मीडिया ट्रायल, लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है, ये तो हमारे पास बहुत सी एजेंसीज की रिपोर्ट है जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट बताया है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के जो मामले होते हैं उनमें से लगभग 77% महिलाएं तो रिपोर्ट ही नहीं करती, या मतलब वो स्थिति में नहीं होती कि उसको सार्वजनिक कर सके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इस तरह का कोई बहुत संवेदनशील मामला हो तो उसके मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए जब तक जांच एजेंसी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे। जी ठीक है, मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। लेकिन क्या कोई आम इंसान पर इस तरह का आरोप लगता तो क्या इसी तरह की तस्वीर होती? उस पर भी ओमकार जी आपसे जान लेते हैं, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? देखिए शारदा जी, बहुत अफसोस की बात है, हमारी बहन और बेटी के साथ ये काम होता है और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कितनी निर्लजता से कहते हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीतिक दल का कर्तव्य क्या होता है? जब राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो उसका फर्ज होता है कि जनता के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाए, जनता को न्याय दे। और जब विपक्ष में होता है तो उसका फर्ज होता है कि अगर किसी पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़ा हो, उसकी आवाज को बुलंद करे। ऐसे में अगर भाई अभय सिंह चौटाला जी ने उस पीड़िता की आवाज को बुलंद किया तो क्या उन्होंने गलत किया? आप ही बताइए, क्या गलत किया? क्या अगर भाई अभय सिंह चौटाला जी उसकी आवाज को बुलंद ना करते तो क्या उसमें इतनी ताकत आ सकती थी? हो सकता है वो डर जाती, क्योंकि दूसरी तरफ तो मंत्री है और मंत्री क्या जांच को प्रभावित नहीं कर रहा। बड़े अफसोस की बात है। परवीन अत्रे जी से यह पूछना चाहिए
कि उनके ही अगर किसी सगे संबंधी से ये हुआ होता तो क्या वो बीजेपी के मंत्री से इस्तीफा ना मांगते, उसकी गिरफ्तारी की मांग ना करते? आज यही आरोप किसी विपक्ष वाले के ऊपर लगे होते तो क्या वो विपक्ष वाला गिरफ्तार हुआ होता या नहीं हुआ होता? जब तक संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच तो प्रभावित होगी। और दूसरा, अगर महिला कोच ने बोला कि मैं चंडीगढ़ की जांच, चंडीगढ़ पुलिस की साहब जांच आपके पास आ रहे हैं, पूरी आपके पास तरह आ से रहे हैं। संतुष्ट हूँ, तो एक अच्छी बात है। उसने सच्चाई बोली है, उसने सच्चाई बोली है। इसका मतलब उसने ये नहीं कह दिया कि मंत्री इसको प्रभावित नहीं कर रहा। उसने बोला कि मेरे को जांच से संतुष्टि है। मतलब चंडीगढ़ पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही, ये तो उस महिला कोच ने नहीं कहा ना। उस महिला कोच को क्या मालूम कि मंत्री संदीप सिंह क्या क्या तिगड़म लगा रहा होगा। मुख्यमंत्री महोदय जो ये कह रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस तरह से वो कह रहे हैं अर्न गर्ल आरोप, क्या वो मंत्री को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे? इससे स्पष्ट है कि मामले में निकलने वाला कुछ नहीं है, जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि बीजेपी पूरी सरकार उस मंत्री को बचाने में है। उस मंत्री को ठीक है, अत्रे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 देखिए, मैं बताता हूं आईएनएलडी के प्रवक्ता को निर्लज्जता क्या होती है। जो महिला कोच है, जब वो इंडियन नेशनल लोकदल के ऑफिस में जाती है, वहां जाके अपनी बात रखती है। हमारे पास भी लोग आते हैं शारदा जी, हमारे पास लोग शिकायत लेके आते हैं कि साहब फला आदमी ने मेरे साथ मारपीट किया, जो भी किया, तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई क्या तूने पुलिस में लिखित शिकायत दी? वो अगर कहता जी नहीं दी, तो एक काम कर, पहले पुलिस में लिखित शिकायत दे के आ। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं तेरे साथ हूं। वो बयान में बता रही है लड़की अत्रे साहब कि उसने जिससे संपर्क किया अधिकारियों से बुला के बैठ जाए। पुलिस कर्मचारियों की तरफ से ये कहा गया कि पूरे मामले में शांति से बैठ जाओ, नहीं शारदा जी, ये मरवा दिया जाएगा, ये लड़की की तरफ से बयान दे दिया गया है। जी नहीं शारदा जी, सुन हाँ, मैं बताता हूं उसने क्या कहा। मैंने सुना बड़े आराम से, जो उन्होंने बोला मैंने पूरा सुना। उन्होंने कहा कि मैंने गूगल से नंबर सर्च करके सीएम हाउस में फोन किया। सीएम हाउस में फोन अटेंडेंट फोन उठाता है, हम सब जानते हैं। उस फोन अटेंडेंट ने उसको पर्सनल कैपेसिटी में अपनी सलाह दे डाली। फिर उसने खुद कहा कि गूगल से सर्च करके मैंने डीजीपी के पीएस को फोन किया। उस डीजीपी के पीएस ने उसको सलाह दे डाली, लेकिन लिखित शिकायत लेके तब तक वो कहीं नहीं गई थी। चलिए मान लीजिए कि आम आदमी को नहीं पता कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको सलाह देते कि भाई एक लिखित शिकायत लेके आप पुलिस स्टेशन जाओ, अपनी शिकायत दो। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम आपके साथ हैं, हम धरना प्रदर्शन देंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई बिना शिकायत दिए। इसको क्या मान के चला जाए? भाई क्या जरूरत थी? आप पहले आपके हिसाब से राजनीति हो सकती है, लेकिन विपक्ष के हिसाब से ये भी कहना है धरना प्रदर्शन करते हैं, विपक्ष शिकायत पे काम नहीं कर रही है। आपके हिसाब से राजनीति हो सकती है अत्रे साहब, विपक्ष का ये कहना है कि हमारा फर्ज है हम जनता का साथ दें, और उस लिहाज से उन्होंने उस लड़की का साथ दिया, क्योंकि अभय चौटाला साहब तो खुद ये बयान दे चुके हैं कि संदीप सिंह से देना चाहिए, किसी तरह की कोई शारदा जी मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए, विपक्ष का काम है, लेकिन दिया तो नहीं ना। आपने तो राजनीति की साथ कैसे दिया जाता है? पहले उसकी शिकायत दर्ज करवाते, ठीक है, कंप्लेनेंट रिटर्न में दिलवाते, अगर उस पर कार्रवाई ना होती फिर आप अपनी आवाज। चलिए ठीक है, ओंकार जी बने रहे। कानूनी पेच की बात हो रही है, वरुण कुमार साहब जरा हमें समझाएं इस पूरे मामले की डिटेल को देखने के बाद। एक लड़की को जिसको लग रहा है कि जान का खतरा है, या फिर उसे शायद इस बात की समझ नहीं है कि उसे पहले किसके पास जाना चाहिए, वो विपक्ष के एक नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही है। कानूनी पहलू जरा हमें समझाएं कि क्या एक्शन होना चाहिए था, क्या अभी तक इस मामले में ढिलाई हुई है? शारदा जी, जहां तक एसआईटी या पुलिस का एक्शन का सवाल है, तो एफआईआर रजिस्टर हो चुका है। इसका मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पीड़िता है उस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो असंतुष्ट है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से, तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसका प्रावधान है कि ऐसी सूरत में पीड़िता क्या कर सकती है। तो ऐसी सूरत में पीड़िता चाहे तो वो सेशन कोर्ट में जाकर के धारा 156(3) के तहत वो अपना पिटीशन डाल करके कोर्ट को कह सकती है कि मेरा एफआईआर है, इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर हम चाहते हैं कि तीव्रता से और इफेक्टिव कार्रवाई हो। आदेश
न्यायालय को आदेश देने का अधिकार है पुलिस से, और पुलिस से वो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेगी कि साहब इस एफआईआर पर आपने क्या एक्शन लिया। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो न्यायालय को डीजीपी तक को कोर्ट में बुलाने का अधिकार है उस एफआईआर के मुतल्लिक। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं, शायद इस केस में ऐसा कोई कार्रवाई अभी तक पीड़िता ने नहीं किया है। दूसरी बात, अगर पीड़िता को लगता है कि मेरे जान माल की को नुकसान हो सकता है तो वो हाई कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन डाल सकती है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए या जो भी प्रोटेक्शन। तो न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाएगी तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो सीआरपीसी में हर समस्या का समाधान है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीड़िता जो है इस केस में न्यायालय जाने के बजाय वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहती हैं, तो उनका एक अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन जहां तक कानूनी पहलू है, कानून में हर समस्या का समाधान है। अगर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कराएगी मॉनिटर करके। अगर उनके जान माल को खतरा है, कोर्ट एसेस करके उस, बल्कि वो होम मिनिस्ट्री से कहेगी कि आप एसेस करके इनको पुलिस प्रोटेक्शन दो। तो तमाम प्रक्रिया दरवाजे खुले हुए हैं और इन सारे कानूनी पहलुओं की समीक्षा करके वो उसका निदान निकाल सकती है। जी ठीक है, वक्त बहुत कम बचा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया भाटिया साहब आपसे लेना चाहूंगी। विपक्ष की तरफ से राजनीति या फिर षड्यंत्र या फिर लड़की की सुरक्षा को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जैसी बातें उठने लगी हैं। अब क्या देखते हैं कि पहला कदम बीजेपी की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, ना तो इस मामले में राजनीति करनी चाहिए, ना हम लोग राजनीति कर रहे हैं जी। आवाज उठाना, पीड़िता ने अगर कोई ऐसी बात करी है कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो विपक्ष का काम है आवाज उठाना। हमारे नेताओं ने जितना बनता था उतनी आवाज उठाई है कि मंत्री पद से इस्तीफा दें और पुलिस को ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई राजनीति अगर कर रहा है तो वो शर्म की बात है। बीजेपी राजनीति कर रही है क्योंकि वो मंत्री से आधा इस्तीफा ले रहे हैं, आधा नहीं इस्तीफा नहीं ले रहे। एक मंत्रालय छुड़वा दिया, दूसरा मंत्रालय उनके पास है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैसे जांच प्रभावित नहीं होगी? और किस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप लगाए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आज उस बात से पीछे हट रहे हैं कि ये नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, ऐसे। मीडिया ने बिल्कुल क्लियर दिखाया है, अखबारों में भी ये बात दी गई है कि मुख्यमंत्री जी कह झूठे आरोप तो कहा जा रहा है कि मीडिया ट्रायल पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम उस पहलू से भी अत्रे साहब से एक जवाब ले लेते हैं कि आधी राजनीति के आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक शख्स जांच को प्रभावित कर सकता है? जो एक्शन आम आदमी पर होना चाहिए था इस तरह के मामले में, वो कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके से पार्टी की तरफ से एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि पार्टी में किसी का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, पहले तो एक भाटिया जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं, संदीप कैबिनेट मंत्री नहीं है, स्टेट मिनिस्टर है। भाटिया जी की शायद जानकारी नहीं है इस बारे में। और उन्होंने खेल मंत्रालय छोड़ दिया है, जिस मंत्रालय से संबंधित ये मामला था। खेल मंत्रालय अभी इन्हीं के नेताओं की डिमांड थी। एक छोटी सी मैं आपको बीच में रोकते हुए जानना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि खेल विभाग छोड़ा नहीं गया, उनसे छुड़वा लिया गया। तो क्या आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि इस मामले में संदीप सिंह की तरफ से ये ऑफर किया गया है या फिर उनसे इस बारे में बातचीत की गई कि आपको खेल विभाग छोड़ना होगा? नहीं, देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है शारदा। मुख्यमंत्री जी जिसको चाहे विभाग दे और जिसे चाहे वापस ले। मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा आप ये विभाग छोड़ दीजिए, उन्होंने विभाग वापस मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री जी के पास ही वापस जाता है। अब वो चाहे तो किसी नए व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे तो उसको अपने पास रख सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जहां पे जो कह रहे हैं कि जांच प्रभावित, देखिए, पहले तो चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है, हरियाणा के गवर्नर के अधीन नहीं है। लेकिन भाटिया जी ये कहते हैं कि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन तो है। अगर उस लॉजिक को मान लिया जाए फिर तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाई जांच एजेंसी तो जांच करेगी और जांच एजेंसी स्वतंत्र है जांच करने के लिए। ये बार बार कही जा रही है बात। अगर इस तरह के कुतर्क करेंगे विपक्षी मित्र, क्या उससे नहीं लगता कि ये राजनीति है? आप इस तरह के कुतर्क कैसे कर सकते हो? करेगी तो देश की कोई ना कोई एजेंसी जांच ना, लेकिन वो जो एजेंसी जांच कर रही है वो हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है, ये बड़ी बात है। इसलिए निष्पक्ष जांच हो रही है, जिससे जो आशंका प्रकट की जा रही थी विपक्षी मित्रों के द्वारा। और जो आरोप जिसने लगाया है, जब वो संतुष्ट है जांच से, मुझे नहीं लगता कि जब वो संतुष्ट है तो भाटिया जी संतुष्ट क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है।
ठीक है, जांच से संतुष्टि की बात एक तरफ हो रही है और मेरा सवाल ये भी था ओंकार जी, आपसे भी समझना चाहूंगी क्योंकि इस मुद्दे में आपकी पार्टी पीड़िता के साथ दे रही है। जिस लड़की का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उसने इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए अपने करियर पर फोकस करना चाहा था, लेकिन उसके करियर को जब नुकसान पहुंचा तब उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की। अब उसके करियर की लिहाज से उसकी मानसिक प्रताड़ना की जो जिक्र किया जा रहा है लड़की की तरफ से, उस पर आपका क्या कदम हो सकता है, आपकी तरफ से क्या कहना है इस बारे में? जी, पहले तो सबसे पहले बहुत अफसोस की बात है, एक पीड़िता के साथ देने को अगर राजनीति कहा जाता है तो मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि ऐसी राजनीति हमें अच्छी लगती है। अगर पीड़िता के साथ खड़े होना राजनीति है, और ये कहने वाले बहुत ही निर्लज व्यक्ति हैं, और हमें इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम उस पीड़िता के साथ हैं। दूसरा, बार बार मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात समझने वाली है, क्या किसी पीड़िता का पक्ष टीवी पर उठाने से मीडिया ट्रायल हो जाता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता। ये बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब इनको मीडिया ट्रायल नहीं नजर आया, ये आज इनको मीडिया ट्रायल नजर आ रहा है। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपके चैनल को, आपने ये मुद्दा उठाया। सिर्फ ये सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जाना कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं है, सही जगह भेजने के लिए वहां जाके शिकायत करो, हम आपके साथ हैं, ये पीसी बैठ मीडिया के ट्रायल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपने जो कहा हमारा आगे का एक्शन क्या रहेगा, हमारा आगे का एक्शन पीड़िता के साथ रहेगा। कानूनी प्रक्रिया भी अत्रे साहब शुरू हो गई, विपक्ष भी अच्छी भूमिका निभा रहा है, मामले में सियासत नहीं कर रहा है। निर्लज है कि इसको भी मीडिया ट्रायल बोल रहे हैं। चलिए अत्रे साहब, ये तो अच्छी बात है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम जनता के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन देने का क्या तुक था? ठीक है, कानूनी प्रक्रिया भी इस मामले में शुरू हो चुकी है और आप पंजाब गवर्नर के पास जाते हैं। आपकी पार्टी का भी तो यही उद्देश्य है कि मामले में इंसाफ होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अत्रे साहब, आपकी पार्टी का भी तो यही उद्देश्य है ना कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अत्रे साहब, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी पार्टी का भी तो यही उद्देश्य है ना कि बिल्कुल ये उद्देश्य है हमारा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उम्मीद इसी बात की कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सूर्य समाचार पर आप जुड़े और संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के इन आरोपों पर आगे जो खबर अपडेट के तौर पर आएगी वो सूर्य समाचार पर इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।